हेलो गाइस, तो आई एम हियर टू गिव सम क्लैरिफिकेशन। मैं दिल से अपोलोजाइज करने वाला हूँ क्वायर कम्युनिटी को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सोच के देखो, जब लगता है कि ड्रामा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता, तभी एक नया धमाका हो जाता है। एग्जैक्टली वही हुआ साहिल नारंग की थर्ड वीडियो के साथ। पहली दो वीडियोस तक तो लोग समझ रहे थे कि बस रोस्टिंग और फ्रस्ट्रेशन का सीन है, लेकिन तीसरी वीडियो उसने पूरा गेम ही बदल दिया। इस बार साहिल ने सिर्फ मजाक मजाक में मिमिक्री ही नहीं की है, उसने ऐसी चीजें दिखाई जहां लोग सोचने लगे ये सच में एंटरटेनमेंट है या लाइन क्रॉस हो गई है। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ रूही राय का नाम नहीं आया, बल्कि एकदम सबटल हिंट्स दिए गए हैं उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। और अब इंटरनेट लिटरली स्प्लिट हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहिल ने एक्सपोज किया, और कुछ कह रहे हैं कि ये बस चीप क्लाउड है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जो टी स्पिल हुई है उसमें कितना सच और कितनी सिर्फ स्पेकुलेशन है। क्योंकि इसमें सिर्फ एक वीडियो का मैटर नहीं है, इसमें आती है लीक चैट, शॉकिंग वेट लॉस रूमर्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स एंड उनका सीक्रेट्स, और एक पॉसिबल केस जो फाइल होने की बात हो रही है। मतलब इस हाइप ने इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया का सबसे मेसी टर्न लिया है। अगर आपने साहिल नारंग की पहली दो वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होगा कि उनमें एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा था। मतलब क्लियर था कि बंदा अपसेट था, और उस गुस्से को रोस्ट के फॉर्म में उसने निकाला। लोगों को शुरू में लगा कि बस एक एंटरटेनर अपनी साइड से चीजें रख रहा है, थोड़ा वेंट आउट कर रहा है, लेकिन तीसरी वीडियो एकदम अलग लेवल की हो गई। इस बार साहिल ने सिर्फ वर्ड्स यूज नहीं किए हैं, बल्कि अपने विजुअल से भी रूही और रिजवान को टारगेट किया। उसने अपने फेस पे एक डार्क फेस पैक लगाया, जो इंस्टेंटली लोगों को एक चीज पे हिट किया कि ये सिर्फ मजाक है या फिर डायरेक्ट स्किन कलर पे अटैक। बहुत से व्यूअर्स को लगा कि ये मिमिक्री से आगे निकल गया है और अब एक तरह का रेसिस्ट मोकरी बन गया है, और यहाँ से कंट्रोवर्सी और भी गर्म हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि साहिल ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, क्योंकि आप किसी की पर्सनैलिटी, कंटेंट या चॉइसेस पे रोस्ट कर सकते हो, लेकिन स्किन कलर को जोक बनाना, दैट्स जस्ट चीप। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक एग्जैगरेटेड रोस्ट है और लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि तीसरी वीडियो में क्लियरली प्रूव कर दिया है कि साहिल सिर्फ अब अपना गुस्सा नहीं दिखा रहा है, उसको पता है कि लोग अब उसकी साइड ले रहे हैं, तो वो और फेम लेने की कोशिश कर रहा है। वो उस पॉइंट को और हाइप बना रहा है जिस चीज की आई थिंक अभी फिलहाल अब जरूरत नहीं है। वो कॉन्शियसली ऑडियंस की अटेंशन पकड़ने के लिए नॉच ऊपर लेके जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली इस वीडियो में उसने सिर्फ रूही पे डायरेक्ट शूट नहीं लिया, बल्कि एकदम सब्टल हिंट्स दिए गए कि उसके जो क्लोज सर्कल के लोगों पे, स्पेशली रिजवान, मतलब वीडियो का सरफेस पे रोस्ट था, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइलेंट एक्सपोज चल रहा था। और इस वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये वीडियो टी स्पिल करने के नाम पर सिर्फ क्लाउड चेज है। लेकिन क्या ये सिर्फ क्लाउड था? ये सच में उसके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो साहिल की थर्ड वीडियो में सिर्फ रोस्ट नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसे सब्टल सिग्नल्स थे जो शायद जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा वो कहाँ बात कर रहा था, एंड उन्होंने इंस्टेंटली कनेक्ट कर भी लिया होगा। वीडियो में साहिल ने डायरेक्ट नेम्स किसी के भी नहीं लिए, लेकिन उसके रेफरेंसेस एकदम क्लियर थे, उसके जो एक्शंस थे वो बहुत क्लियर थे। उसने रूही की इमेज को टारगेट करते हुए ऐसे हिंट्स दिए जो डायरेक्टली उसके क्लोज फ्रेंड्स रिजवान तक जाते थे। मतलब ऐसी कमेंट्स जो ऊपर से फनी लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक पर्सनल एंगल को टच करते हैं कि साहिल जो कर रहा है अभी वो सिर्फ ओवर एक्टिंग लग रही है, वो कुछ भी नहीं लग रहा है, वो व्यूज के लिए लग रहा है सिर्फ। वो ऐसा लग रहा है कि उसको पता है कि ऑडियंस अब उसका साथ दे रही है, तो ऑडियंस उसको हाइप दे रही है और वो कंटेंट बनाई जा रहा है। वो अब अपना गुस्सा नहीं निकाल रही, क्योंकि गुस्सा उसका पिछली दो वीडियोस में क्लियरली दिखा था। अब वो टी स्पिल के नाम पर कुछ भी बना रहा है। अब वो टी स्पिल के नाम पर किसी की हिडन सीक्रेट्स बाहर निकाल रहा है, जो कि एक्चुअली में गलत है किसी को इस तरह से एक्सपोज करना। और वो लोगों से चाहता है कि वो खुद से उसको डिकोड कर ले। यही साहिल का ट्रिकी प्लान था, नाम डायरेक्टली नहीं लेना, लेकिन इतना हिंट देना कि ऑडियंस खुद स्पेकुलेशंस लगा लेगी। और इंटरनेट पे स्पेकुलेशंस का मतलब समझते हो ना, एक छोटी सी बात भी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और सबसे ज्यादा डैमेज यहीं से हुआ, क्योंकि लोगों ने रूही और रिजवान के बारे में अपनी अपनी थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। साहिल ने सिर्फ एक स्पार्क दिया और बाकी आग ऑडियंस ने खुद लगाई। बट ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जितनी स्पेकुलेशंस अभी हुई थी उसके आगे किसी रिवोल्यूशन आई, जहां लोगों ने डायरेक्टली बोलना शुरू किया साहिल ये सब क्लाउड के लिए कर रहा है। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ क्लाउड था, या फिर उसके पास और भी बहुत कुछ है जो वो पब्लिक को बताना चाहता है? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जब साहिल की थर्ड वीडियो वायरल हुई तो ऑडियंस को क्लियर कैंप्स में डिवाइड हो गई। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि हाँ फाइनली किसी ने एक्सपोज कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग क्राउड ये बोल रहा था कि ये सब सिर्फ क्लाउड के लिए हो रहा है। सोचो, पहली दो वीडियोस तक साहिल का गुस्सा जेन्युइन लग रहा था, फ्रस्ट्रेशन थी, डिसअपॉइंटमेंट था, और उससे रोस्ट के थ्रू निकालना थोड़ा रिलेटेबल भी लगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने उसको हाइप करना शुरू कर दिया, रील्स बनाने लगे और उसके साइड पे खड़े हो गए, वहीं से गेम चेंज हो गया। इवन उसको ये लग रहा था कि वो जो एक्शंस रूही के बारे में करता है वो फनी है। ऑफकोर्स वो शुरू के दो वीडियोस में उसको उसका जो पेन था वो लोगों को महसूस हो रहा था, तो लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है, बंदा परेशान है। लोगों ने उसमें फनी वीडियोस भी बना ली। अब उसको वो चीज फनी लग रही है एक्चुअली में। अब वो रोस्ट या वो पेन में नहीं है, वो फनी वे में बात कर रहा है रूही के बारे में। ऐसा लगने लगा कि साहिल ने सोचा लोग ऑलरेडी मेरे सपोर्ट में हैं और मैं कुछ भी करूंगा तो लोगों को अच्छा ही लगेगा, और बस थर्ड वीडियो उसने डाल दी। पता नहीं क्या सोच के डाली, जो रोज से ज्यादा एक परफॉर्मेंस लग रही थी। मतलब अब वो बस कंटेंट नहीं बना रहा था, बल्कि ऑडियंस के रिएक्शन को कैश करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से काफी व्यूअर्स ने उसको चीप स्टंट भी बोल दिया। उनका कहना था कि अगर सच में कोई टी स्पिल करनी थी तो डायरेक्टली प्रूफ के साथ करते। और एक चीज नोटिस हुई थर्ड वीडियो में, जितनी एनर्जी रोस्टिंग में गई थी उतना सब्सटेंस एक्सपोज करने में बिल्कुल भी नहीं था। मतलब थंबनेल और हाइप एकदम इंसेन, ठीक है प्रॉमिस कर रहे थे, लेकिन कॉन्स्टेंटली मोस्टली मॉकरी की है।
लेकिन यही वजह है कि ऑडियंस अब उनसे थोड़ा कट आउट हो रही है, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है ये बंदा अब करना क्या चाहता है। सबको दिख रहा है कि ये अब क्लाउड लेने की कोशिश कर रहा है, तो इससे थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। उतने ही लोग सीक्रेटली स्पेकुलेट भी कर रहे हैं कि शायद साहिल के पास और ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें हैं। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो सबसे ज़्यादा हाइप कर रहा है फिलहाल, रूही के वेट लॉस के बारे में। जब उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स और वीडियोस दिखाई तो ऑडियंस का पहला रिएक्शन था वाह क्या डेडिकेशन है, लेकिन धीरे धीरे सवाल उठने लगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना फास्ट कैसे हो गया। क्योंकि जिन्होंने जनरली अपना वेट लॉस किया है उन्होंने ओपनली बोला 17 से 20 केजी लॉस करना मतलब कोई मजाक नहीं है, ये महीनों का कभी कभी सालों का भी काम होता है। लेकिन रूही के केस में रिजल्ट एकदम ओवरनाइट टाइप लगते हैं। मतलब आज तक कुछ अलग था और एकदम से कुछ अलग हो गया, ड्रास्टिक चेंज आ गया उसके बॉडी में। और यहीं से शुरू हुई स्पेकुलेशंस। फैंस ने कंपेयर किया उसके ओल्ड पिक्चर्स के साथ और नोटिस किया कि सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि फीचर्स भी अलग लग रहे हैं। बातें होने लगी लाइक फिलर्स, चीक थ्रेड्स और डबल चिन रिमूवल की। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि उसने ओजेम्पिक या मुंजारो जैसे वेट लॉस इंजेक्शन लिए हैं, जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स में काफी ट्रेंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर रूही का कोई ट्रीटमेंट लेना नहीं है, या फिर ये नहीं है कि वो अपनी बॉडी के साथ जो मन करे करे, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये इन्फ्लुएंसर्स ना अपने आप को एज अ हार्ड वर्क दिखाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा डे इतना बिजी होता है, एंड उसके बाद इनकी जो शॉकिंग लाइज हैं वो बाहर निकल के आते हैं, इनकी जो हिपोक्रेसी है वो बाहर निकल के आती है, तब गलत लगता है। एंड ऑनेस्टली इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, जब इन्फ्लुएंसर्स अपनी रिजल्ट्स को ग्लैमरस दिखाते हैं तो आम ऑडियंस को लगता है कि हार्ड वर्क के बिना मिरेकल हो गया। लेकिन जब असली ट्रुथ सामने आता है कि उसमें सर्जरीज और ट्रीटमेंट का भी रोल था, तभी से क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लगता है, क्योंकि लोग ऑथेंटिक चीजें देखना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड रूही के केस में ये सिर्फ एक रूमर नहीं था, बहुत लोगों ने उसके स्नैपचैट स्टोरीज, वीडियोस और पहले की ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैक किए और बोला कि पैटर्न सस्पिशियस है। मतलब एक टाइम पे डबल चिन सर्जरी के हिंट्स, एक टाइम पे टमी रैप ट्रीटमेंट्स के प्रूफ और अब सडन ड्रास्टिक वेट लॉस। तो ऑडियंस का मानना था अगर आपने ट्रीटमेंट लिया भी है तो ओपनली बोलो ना, लेकिन अगर आप चीजें हाइड करके हार्ड वर्क का नैरेटिव बेचोगे तो लोग एक्सपोज करेंगे ही। एंड रूही राय के आसपास कंट्रोवर्सीज हमेशा से घूमती रही हैं और इंटरेस्टिंगली साहिल के साथ साथ और भी करंट ड्रामाज किसी नए चैप्टर की तरह लगते हैं। लेकिन असल में ये पैटर्न पहले भी रिपीट हो चुका है। अगर आपको याद होगा, जो इनकी फ्रेंड थी निभा, रूही रॉय की फ्रेंड थी, तब भी सेम सिचुएशन हो गई थी। फ्रेंडली पोस्ट, वीडियोस, दोनों की बॉन्डिंग सबके सामने और फिर एकदम से फॉल आउट, पब्लिक फाइट्स, इनडायरेक्ट टॉन्ट्स और एक दूसरे पे सीक्रेट्स लीक करने के हिंट्स। साउंड सिमिलर राइट? निभा के टाइम पे भी वही हुआ जो आज साहिल के साथ हो रहा है। रूही के आसपास के सर्कल एकदम स्प्लिट हो गए, ऑडियंस के बीच स्पेकुलेशन हो गई और लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनानी चालू कर दी एंड पास पिक्चर्स निकाली और कौन किसके साथ लॉयल था ये सब डिस्कस करने लगे। और सिर्फ निभा ही नहीं, रूही की हिस्ट्री ऐसी ही रही है, उसकी फ्रेंडशिप, उसके कोलैबोरेशंस आती हैं। आज एक दोस्त है, कल फॉल आउट हो जाता है। फैंस को लगता है कि ये पैटर्न भी उसकी कंट्रोवर्सीज का पार्ट है और ये सिर्फ उसके सर्कल तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप देखो तो उसी टाइमलाइन पे भी और इन्फ्लुएंसर्स जैसे यामिनी स्नोबेरी की ऑनर या तन्वी दुतलानी न्यूट्रिशनिस्ट, इनके भी सडन फाइट्स और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्पॉटलाइट में आए। मतलब एक तरह का साइकिल है जहाँ वेट लॉस, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स और इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंडशिप हमेशा इंटरकनेक्टेड लगती हैं। तो जब साहिल ने अपने वीडियो में सबटल हिंट्स दिए, इंस्टेंटली लोगों ने उनको कनेक्ट कर दिया रूही के पुराने पैटर्न्स के साथ। सबसे पहला एलिगेशन था रूही और रिजवान के रिलेशनशिप का। रूमर्स के अकॉर्डिंग उनके प्राइवेट चैट्स लीक हो चुके हैं जिसमें उनकी डायनामिक्स और बातचीत सामने आ गई। एंड दूसरा, रूही पे लगे और भी पर्सनल एलिगेशंस कि वो जो अपने कोलैब्स हैं उनके उन लोगों के साथ मल्टीपल लोगों के साथ ज़्यादा क्लोज होती हैं। ये चीज़ें भी सबटल हिंट्स के थ्रू हाईलाइट की गई हैं। और शॉकिंग बात यह है कि जब क्लेम्स होने लगे कि साहिल के पास एक वीडियो है जिसमें रूही, साहिल और एक और लड़का इन्वॉल्व है। अब ये क्लेम वेरीफाइड नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेट पे स्पेकुलेशंस की स्पीड तो आप जानते ही हो। सो इसी के साथ एक और ट्विस्ट आया कि सिर्फ रूही की ही नहीं बल्कि साहिल खुद भी एक्सपोज हो रहा है। रिपोर्ट्स क्लेम करते हैं कि उसके भी कुछ अपने कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं उसी के ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। अब और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाइप ये बना रहे हैं कि रूही एलिजिबली लीगल एक्शन लेने वाली है, मतलब केस फाइल करने की बात हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो ये हाइप सिर्फ इंटरनेट ड्रामा नहीं है, ये एक प्रॉपर लीगल बैटल बन जाएगा। सोच के देखो, एक छोटी सी रोस्टिंग वीडियो से स्टार्ट हुआ ये मैटर और अब इस सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो गई है कि प्रूफ्स लीक हो रहे हैं और लीगल थ्रेट्स तक आ रही है। बट जितना एलिगेशन है उतने ही डाउट्स भी हैं। क्या ये सब सच है या सिर्फ क्लाउड के लिए क्रिएट किया गया है हाइप? यही क्वेश्चन अब सबके दिमाग में है। और अगर आप पूरे ड्रामे को एक बार जूम आउट करके देखो तो एक चीज बहुत क्लियर है कि ये सिर्फ साहिल और रूही का फाइट नहीं है, एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स कल्चर का एक रिफ्लेक्शन है जहां क्लाउड और अटेंशन के लिए लोग हर लिमिट क्रॉस करने लगते हैं। साहिल को शुरू में सिंपैथी और सपोर्ट मिला क्योंकि उसने अपनी साइड ऑनेस्टली शेयर की थी, लेकिन जैसे ही हाइप बढ़ने लगा उसने अपना कंटेंट को और सेंसेशनल बना लिया। मतलब रोज से शुरू हुआ लेकिन एक एंड में वो बॉर्डर लाइन कैरेक्टर असैसिनेशन जैसा लगने लगा। दूसरी तरफ रूही के केस में भी सेम वही पैटर्न है जो काफी इन्फ्लुएंसर्स फॉलो करते हैं, ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखाना, हार्ड वर्क का नैरेटिव बेचना और साइमल्टेनियसली शॉर्टकट्स लेना। प्रॉब्लम तब होती है जब ऑडियंस को लगता है कि उनका मैनिपुलेशन किया जा रहा है। और ऑनेस्टली इंटरनेट कल्चर में अब ये एक टॉक्सिक साइकिल बन चुका है। पहले सिंपैथी लेना, फिर ड्रामा क्रिएट करना, फिर एक्सपोज करके क्लाउड लेना और एंड में फिर वही एक नया स्कैंडल शुरू हो जाता है।
रूही और साहिल के बीच का ड्रामा शायद कल किसी और इन्फ्लुएंसर के साथ होगा, लेकिन हमारे लिए एज एन ऑडियंस ज़रूरी है डिसाइड करना कि हमें क्या चाहिए, हम क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट या किसी की डाउनफॉल की लाइव टेलीकास्ट। मैं पर्सनली मानती हूँ इंटरनेट पे सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्रिएटर्स का भी और ऑडियंस का भी, क्योंकि कल को जब जो भी स्पॉटलाइट किसी और पे होगा तब हम ही डिसाइड करेंगे कि उसको कितना एम्पलीफाई करना है और कहाँ तक उसकी हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करनी है। सो ये सोचने वाली बात है एंड यही था पूरा ड्रामा। अगर आपको ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।